नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, हर कोई जीवन में तरक्की करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके कोई दुश्मन ना हो जो बीच राह में उनके लिए कांटे बिछाएं। हर कोई चाहता है कि जीवन आसानी से सरलता से आगे बढ़ जाए। अब धनु वाले होते हैं बिंदास, इनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं क्योंकि ये सोचे समझे बिना कुछ भी बोल देने की जो आदत है, जिसके कारण यहाँ पर हालांकि शनि जिम्मेदार होता है लेकिन इनके दुश्मन बढ़ जाते हैं। लेकिन चलिए आज हम एक बात आपसे साझा करें कि कौन से ग्रह आपके दुश्मन हैं और कौन से राशि आपके दुश्मन हैं, क्योंकि इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार व्यक्ति विशेष से बच तो जाएंगे, पर अगर आप कौन सा ग्रह आपका दुश्मन है ये जान जाते हैं तो फिर राह आपका मुश्किल नहीं होता, राह आसान हो जाता है। जीवन संघर्ष में कम जाता है, बल्कि आप खुशियों की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। हर कुंडली में सहायक और बाधक ग्रह होते हैं। सहायक और जो बाधक ग्रह हैं कुंडली के नायक होते हैं, और बाधक और मारक ग्रह जो होते हैं कुंडली के खलनायक होते हैं, यानी दुश्मन। आमतौर पर कुंडली में समस्या ही देते हैं ऐसे ग्रह, लेकिन अगर लाभ भी दे दें तो ये जीवन में अद्भुत सफलता यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुंडली में जो आपके दुश्मन ग्रह हैं उनको शांत रखकर आप अपने जीवन में बाधाओं को आसानी से प्राप्त करके आगे बढ़ पाएंगे। तो जो धनु वाले होते हैं ना, शुक्र इनको अपयश देता है, चोट चपेट देता है, मधुमेह की समस्या देता है। याद रखिए, शुक्र आपके लिए फेवरेबल नहीं होता। क्या करेंगे? नमः शिवाय का खूब जप करें, शिव जी पर 1 लोटा जल नियमित रूप से अर्पित करें। ये तो थी ग्रह की बात, लेकिन व्यक्ति की बात करें, नाम वाले लोगों की बात करें तो वो कौन है भला? देखिए, सब किसी भी व्यक्ति के कुंडली से जो मित्र है ना, उनका विचार पंचम भाव से किया जाता है, और एकादश भाव से मित्र के स्वभाव के बारे में, और तृतीय भाव से मित्र से होने वाले लाभ हानि के बारे में जाना जाता है। अब चूंकि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी ग्रह, राशि, लग्न से प्रभावित होता है, हर मनुष्य, और मित्रता व्यक्ति की कुंडली तय करती है। तो ज्योतिष कहता है कि 9 ग्रहों में 5 प्रकार की मित्रता होती है: परम मित्र, मित्र, शत्रु, अधिशत्रु और ग्रहों की स्थिति के अनुसार तत्कालिक मैत्री। आज हम आपको व्यक्ति विशेष के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन ये भी बताएंगे कि आपकी राशि के शत्रु कौन है, शत्रु राशि, और उनको कैसे ठीक करें। सभी प्रकार की राशियों में भी मैत्री संबंध होते हैं, ये आपको मान के चलना चाहिए। देखिए, कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, पंचम, सप्तम, एकादश भाव और बुध ग्रह प्रमुख रूप से मित्रता का कारक होता है, और कुंडली का सीधा संबंध ग्रह, राशियों और भाव से होता है, जो कि आपके जीवन को एक गति देता है। आप किधर जाओगे, कैसे रहोगे। संसार में चंदन को शीतल कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल है। यानी अच्छे मित्रों का साथ चंद्रमा और चंदन दोनों की तुलना से अधिक शीतलता देने वाली होती है। यानी हर दुख की घड़ी में आपको शांत करेगा, आपका सहारा बनेगा। अब चूंकि हम मित्र पे ही बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रह, राशि, लग्न से प्रभावित होता है, और ज्योतिष के अनुसार 2 विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं, अब चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हैं, पति पत्नी हैं, आपसी संबंध राशियों के तत्व पर आधारित होता है। अब हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 12 राशियों से बना है, और इन्हीं में से 4 तत्वों में विभाजित की गई है: अग्नि, भूमि, वायु और जल। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो अग्नि प्रधान होती हैं, कुछ राशियाँ होती हैं भूमि, पृथ्वी प्रधान, कुछ राशियाँ वायु प्रधान है। तो जो राशियाँ अपने अपने तरीके के गुण लेके आती हैं, तो उसी प्रकार अगर हम आपकी राशि की बात करें तो कुछ राशियाँ बहुत गंभीर होती हैं। ज्योतिष कहता है कि एक ही तत्व की राशि से गहरी मित्रता होती है। पृथ्वी, जल तत्व, अग्नि, वायु तत्व
आपकी अच्छी पटरी बैठती है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप दोस्तों से लाभ ले सकें और कैसे दुश्मनों से बचे रहें। देखिए, तत्व के आधार पर ही व्यक्ति के स्वभाव के बारे में या मित्रता के बारे में जाना जाता है या फिर असर होता है। यानी हर पृथ्वी तत्व के लोगों का स्वभाव अलग होगा, अलग तरीके से दोस्ती निभाएंगे, आपके तत्व से वो मिल रहे हैं कि नहीं, तमाम चीज़ देखी जाती है। सिर्फ राशियां ही नहीं, ग्रहों की भी मित्रता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 9 ग्रहों में जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, जैसे सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं, चंद्रमा कर्क राशि के मालिक हैं, मंगल मेष वृश्चिक के मालिक हैं, बुध मिथुन कन्या के मालिक हैं, गुरु धनु मीन के मालिक हैं, शुक्र वृषभ तुला के मालिक हैं और शनि मकर कुंभ के मालिक हैं। तो यहाँ पर शास्त्रों में ये कहा गया है कि कुछ ग्रहों में नेचुरली नैसर्गिक मैत्री होती है और किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मनुष्य के आचरण स्वभाव के बारे में उनके नवांश कुंडली से जाना जाता है। अब इस दुनिया में जो मनुष्य है ना, वो विचित्र है, क्योंकि उनके चेहरे पर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। अब मनुष्य के स्वभाव को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं पर बड़े कपटी होते हैं, घमंडी होते हैं, ईगो वाले होते हैं, गंदगी से भरे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जैसे कि प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, इनके संबंध कैसे होंगे, तो इसके लिए भी आपको बहुत गहराई में जाना होता है। इसीलिए तो कुंडली मिलाई जाती है, ताकि सोच मिले, विचार मिले। अब जो मंगल है, पीला रंग शुभ चीज़ों और मंगल से संबंध रखता है। अब आप कहेंगे पीला रंग तो गुरु का है। ज्योतिष में पीला रंग गुरु का माना जाता है और पीले रंग का संबंध दोस्ती से होता है, रोमांस से नहीं होता। अब ज्योतिष कहता है कि दोस्ती को प्रेम में बदलने के लिए पीले रंग का प्रयोग लाभकारी होता है। तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए पीले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन संतान नहीं है तो पीले रंग का खूब प्रयोग करें। अब जैसे कि हर ग्रह के अपने मित्र और शत्रु राशि होते हैं। अब जैसे सूर्य ग्रह हैं तो चंद्रमा मंगल गुरु मित्र होते हैं राशि, और शनि शुक्र बुध से सौम्यता का संबंध होता है। और इसी प्रकार अब हम तमाम राशियों से देखते हैं कि उनका संबंध किनसे है, कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं। तो आज हम उसी अनुसार आपको बताएंगे कि आपकी राशि से जो, जैसे कि मित्रता का प्रमुख भाव एकादश भाव होता है। अब जितने अच्छे आपके ये भाव हैं उतने ही अच्छे मजबूती दोस्ती होगी। एकादश भाव में मंगल है तो मित्र खिलाड़ी पहलवान हो सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए कमज़ोर है और कौन से ग्रह से आपको बचना होगा। ये तो थी ऐसी जानकारी जो आपको जानना अति आवश्यक है। अब हम ये जानते हैं कि अगर आपके लिए कौन सी राशि अच्छी नहीं है, कौन से लोग आपको धोखा देंगे, कौन से लोग आपके शत्रु होते हैं। अब धोखा की बात, धोखा देना और विवाह प्रेम संबंधों के मामलों में परेशानियां आना, दोनों दो बातें हैं, लेकिन फिर भी आपको संभल के तो रहना होगा। तो जो धनु वाले हैं ना, इनको धोखा मिलता है सबसे ज़्यादा व्यवसाय के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में, और ये किसी की नहीं सुनते। बिजनेस के मामले में भी धोखा मिलता है, यानी आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर लिए या फिर व्यवसाय में आपके स्टाफ ही है, आप किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिए, यहाँ आपको धोखा मिलेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलों में यहाँ भी आपको धोखा मिलेगा। तो बिजनेस में धोखा मिलता है, ज़मीन जायदाद के मामलों में धोखा मिलता है। बचने के लिए क्या करेंगे, किनसे मिलता है? वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये आपको धोखा देंगे ही, चाहे जैसे भी दें। याद रखिए, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, अगर इनके साथ आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या फिर आप व्यापार करते हैं तो आपको यहाँ धोखा मिलेगा। अब मान लेते हैं आप फंस चुके हैं, धोखा भी मिल रहा है, या फिर आप चाहते हैं भविष्य में धोखा ना मिले, क्योंकि धनु वालों को कौन दुश्मन है ये समझ में बहुत देर से आता है। जब आता है तो ये वहाँ से मोड़ लेते हैं अपने आप को, लेकिन ये इतने बिंदास होते हैं कि दुश्मनों को भी इग्नोर कर देते हैं और यही चीज़ इन पर भारी पड़ जाती है। लेकिन अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें कि यहाँ शत्रु कौन है जो आपको हर हाल में परेशानियां ही क्रिएट करते हैं आपके जीवन में,
देखिए, अगर हम विवाह की बात करें तो शुरुआत में इनको वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें होती है और बाद में धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। यहाँ भी आपको वृषभ राशि, तुला राशि और कुंभ राशि याद रखिए। वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। यहाँ पर तुला और कुंभ आ गया, वहाँ पर धोखा में था कन्या और मकर। हालांकि कन्या राशि से आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ धन के मामलों में आपको संभल के रहना होगा, एक बात मान के रखिएगा। लेकिन देखिए, वृषभ, तुला और कुंभ राशि शत्रु राशि है, विवाह करने से बचिए। अब मान लेते हैं विवाह हो गया, वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी है, तब क्या करेंगे? तब ये सिर्फ विवाह के लिए नहीं है, ये सिर्फ पार्टनरशिप में धोखा के लिए नहीं है, लव लाइफ में भी संभल के रहिएगा। क्योंकि जरूरत से ज़्यादा भरोसा किसी पर ना करें। कोई व्यक्ति आपका सगा नहीं है, हर कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको समझना होगा। माँ दुर्गा को नियमित रूप से लौंग अर्पित करें या फिर गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और यहाँ सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।